कैसे है ये बात का मन से सुभाष बोस से सवाल उठाए। तार ब्लाउज पहले फाटल का हमके वो ब्लाउज लिया तो हमके दिखावा मर ना गला जिंदा हैला जिंदा हमार खून खौलाला। सुभाष बो के शरीर चेथुआ पे हमार खून खौलाला उनके सहरे पे। औरत हो कि एक औरत क्यों रोवावत थी? एक औरत के दुख दुखवाइबू तो भगवान के ना डरेलू, भगवान के जाने तो क्या और दुख दी। तो कैसे सुभाष वो कहते हैं कि हम पैसा पे ना बिकल, पैसा पे बिकल, पैसा पे ना बिकल लाती तो उनकर आदमी उनके बचावत की लुक्कत। सुभाष वो काना में हमार पति लुक गई ना, का मतलब सुनकर पति लुक गई ना, पैसा बेचले रहना नाम मानत रहना करे वजह से लुक्कल हम ना। हमने को तो पति नहीं ऐसे देखी है। एक घटना हमने का पति सुनी है तो हमने का छोड़ौती करा दी है, कहिए कि हमने ना रखा भी ना सही हुआ। हमने के पति इनकी इज्जत है, मान सम्मान है। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि अनुराग यादव का गला कटता है, जिसकी घटना को हो गए 4 महीने। और उस घटना में जहां तक आप लोगों ने देखा कि जो हत्यारे थे उसमें से 2 लोगों का बेल भी हो गया। और इसके बाद जी इस घटना को लेकर के प्रधान जी हमेशा सुर्खियों में रहे, हमेशा इस केस को लेकर के लड़ते रहे। और तमाम लोग उनसे सवाल भी करते रहे कि हो सकता है प्रधान जी आपको भी खतरा हो या आपके लिए भी कोई समस्या हो। आखिर में वो दिन दूर नहीं रहा कि वो समस्या प्रधान जी के सामने आ ही गई। आज वो सलाखों के पीछे हैं। 9 तारीख को जेल में चले जाते हैं, आज आपकी 18 तारीख हो गई, लगभग 9 दिन हो गए और अभी तक वो जेल के ही अंदर हैं। ऐसे में उनका बिखरा हुआ परिवार है। ये प्रधान जी की पत्नी हैं, ये भी बराबर न्याय की गुहार लगा रही हैं। बहरहाल ये प्रधान जी से मिल कर के आई हैं, अभी क्या हो रहा है कैसे, जैसा कि आप लोग बराबर जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से प्रधान जी के लिए आपके दिल में जगह है। पूरे देशवासियों के लोग जो है एक कामना कर रहे हैं को जल्द से जल्द अपने घर परिवार में आ जाएं। प्रधान जी साहब मिलने गई थी। ये हमारी का मतलब है वो कहानी हमारे ब्लाउजे में फल्ले वन प्रधान हमारा का मतलब उनकर ब्लाउज में रहल का जी, उनके ब्लाउज में सोना चांदी तो रहल ना कि प्रधान फाड़ के निकालत रहना, नहीं तो पवन बेसी भैया हमारे देवर जी फाड़ के निकालत रहना। उनके ब्लाउज में तो कुछ ना रहना, तो कहीं ऐसा आरोप लगौनी है वो ऐसा आरोप उनके लगावे के ना चाहते। तो शासन प्रशासन बचाई तो मेन रोड के सामने बचाई, खेताड़ी में ना बचाई। उन सुभाष बाबू का नाम है कि हमारे पति जब हमके कट्टा बंदूक देखो ना हमारे पति लुकी गई ना। सुभाष बाबू का ये कहना है सब अपने औरत के बचाई की लुक्की। सुभाष बाबू कहानी हमारा आदमी लुकी गई तो अगर मतलब वो सुभाष से अपने औरत के नाम मानत रहना एक वजह से लुकनी है ना, नाम मानत रहलू तब ना लुकनी है। नहीं तो आप लोगों ने आप लोग अपने औरत के बचाई है ना, लुकी है ना, तो का मतलब से लुकनी है, लुकना सुभाष नाम मानत रहना तब ना लुकना है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो डरबस जो है जब कट्टा दिखाए तो जो है डरबस हमारे पास इज्जत बचाने नहीं है। जैसे सब आप अपने औरत का सब इज्जत बचाई लुक्की ना। बिल्कुल सुभाष बाबू का नाम है कि लुकी गई ना, तो सुभाष बाबू अपने औरत के नाम मानत रहना तब न लुकना है। तो ये बात जीवन सुभाष बाबू बोलले हैं नहीं केस आए के आपस में अब मीडिया भाई साहब के सामने आए कि वो बयान दें कि बात झूठ है। यानी कि जो है प्रधान जी ने क्या कहा कि जैसे जब आप जाते हैं मिलने के हमको ऐसे ऐसे कुछ आपसे बोल कुछ बातें हुई जो है। हाँ बातें भाई ला ली है। तब कहना है कि हम कई कहिए तक ले हैं कहाँ ज़्यादा समय ना लगी, कुछ टाइम लगी। हम कही ठीक है। अच्छा जाते हैं जो है जब आपको देखे जो है तो प्रधान जी की मतलब आंखों में आंसू था या कैसे किस हाल प्रधान एकदम पूरा जैसे जना तल के एकदम पूरा भरल हुआ, एकदम उदास चेहरा रहा है, खुशहाल चेहरा ना रहा। जो समाज में इतना मान सम्मान से जीने वाला व्यक्ति था वाला आज उदास चेहरा उनका रहल प्रधान के। हम कहीं छोड़ा जायदा निकल जेबा ऐसा बात ना है। कौनो केहू के लाल का हत्या ना कर गला ना कटले हैं, गला कटले हैं राजकुमार लालता रमेश राजेश ये सब कटले रहना है। ये सब का बेल हो गल छूट गई ना, गैंगस्टर कुछ ना लगल। आप तो निर्दोष होंगे छूट जाइ हैं। जैसे इस बारे में भी कुछ बोले कहीं कहीं से वो भी तो कुछ कहना चाह रहे होंगे आपके कि हमने जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं हमको फंसा रही है उसके बारे में कुछ बोले जो है सुभाष की पत्नी के बारे में। कहाँ कुलावरे फर्जी लगल हमके पता कुलावरे फर्जी लगल हुआ है। 12 लाख रुपया हुआ मथुआ हुआ है, काल हो गया हुआ है, तो वजह से फर्जी फंसौले हैं। कहानी उनकर सुभाष का औरत की भैया हमके पैसा दे दा, ये कहना कि तब ना बोला ना तब हमसे कहना था हम काली की
कहाँ ना पैसा मांगती हम कही के कहाँ भाभी, हम कही कौन भाभी कहाँ बताओ ना, तब हुआ है हम कही कहता कि हमारे पैसा ना मकान बना था, कहाँ ना कि कहानी हम फंसा देवे, ना पैसा देबा तो फंसा दे, तो वो पैसा ना मना कर दी ना देना तो करे वजह से फंसा देनी। लेकिन ई केस जवन दोनों है हम लड़ लेबे, अनुराग भी वाली और प्रधान भी का, इतना अपने दिल दिमाग में बांध ले लेला। अगर कहीं कहीं से देखा जाए तो एक नारी हो करके कहते हैं जो दुख में घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। जिस तरीके से प्रधान जी जो है बराबर इस केस को लेकर के कोई अपना केस नहीं देख पाता है, लेकिन अनुराग का केस देखने के लिए वो दिन दिन भर जो है कोर्ट में पड़े रहते थे। आज जो है उनकी पत्नी में भी वही जो है वही जोश है, भले ही इनकी परेशानियां हों। अगर देखा जाए तो इनकी जो मौके की परिस्थिति है ईश्वर भी परीक्षा ले रहा है। आपकी बेटी की भी तबीयत खराब है? हाँ, हमारे बेटी की भी तबीयत खराब है, अपेंडिक्स से हुआ है, तब ओकर ऑपरेशन करावे के हुआ, तब कहना 20 तारीख के करा जाए, हम कहली हाँ पेपर आल करे वजह से ना भलाल ऑपरेशन। तब से ऐसा हो गल घटना, हम भाग गेली यहाँ, हमारे बेटी का ऑपरेशन अभी काल तबीयत खराब भला, हमारे भाई हॉस्पिटल ले गई ना राती के 12 बजे राती के। कहानी मम्मी कब ले अबू, हम कहली बहनी हम आइब जल्दी, तार पापा छुट के आ जाए तो हम आ जाबे, खाली ऑपरेशन करावे के मन ले। डॉक्टर बोला ऑपरेशन कराई ला, तब हमारी बेटी बोलनी का नहीं हम बहन ऑपरेशन ना करे जब तक ले हमारी मम्मी ना आई है, भले से हमके कुछ हो जाते का, हम ऑपरेशन जब ले हमारी मम्मी नहीं है तो ले हम ना कराई। हम कहली नहीं हम आइब तू करावा, कहा नहीं तू अबू तब ऑपरेशन कराई। यह जो है समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा में परिवार चल रहा है। एक तरफ पति जेल में, एक तरफ बेटी की तबीयत खराब। अभी 20 तारीख को ऑपरेशन होना था, आज 18 तारीख के 2 दिन बाद ऑपरेशन होता, लेकिन ऑपरेशन का भी दिन जो है टल जाएगा कहीं कहीं से। और बेटी ये बोल रही कि हम भले ही मर जाएंगे लेकिन बगैर आपके आए हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। तब उन जैसे हमारे क्या मतलब शासन प्रशासन ललता का पेपर दियावत है जी जी, जैसे हमारे देवर कायना पेपर दिया, शिवम भैया कायना पेपर दिया, वो पेपर जरूरी रहा। शिवम भी पढ़ रहे थे और आपके देवर भी पढ़ रहे थे? शिवम भैया कोचिंग भी करते हैं, तैयारी भी करते रहना है कौनो चीज के, तब काहे वो दोनों जने पेपर ना दिए उन्हें, दियाई जरूरी रहा ना, जिंदगी का सवाल रहा। जी जी जी, तब काहे प्रशासन ना सोचला। जी ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो इतने बड़े अपराधी थे, उन लोगों को पेपर दिलाया जा रहा है। और प्रधान जी जो समाज के लिए लड़ते रहे, जैसा कि आप लोगों ने बराबर देखा, और उनके जो छोटे भाई हैं उनका भी पेपर नहीं देने दिए, उनके साथ में शिवम थे उनका पेपर नहीं देने दिए। आपको ये लग रहा है कि आखिर में ये साजिश कैसे रची जा रही है? ऐसे राजेश दरोगा रचले होंगे अनुराग के केस लड़ते रहने के वजह से उनके सुभाष बो के 2 लाख रुपया देना कि भाभी ऐसा करा कि ऐसा प्रधान के फंसावा कि प्रधान निकल न पावा पूरे जीवन, तारीख पे न जाए, कहीं भी न जाए, अनुराग के पापा के संगे न रहा, यही कुल से वो अथवा कहना है। अच्छा, उधर तो कहते हैं सुभाष की पत्नी हम किसी के पैसे पे नहीं बिकने वाले हैं, हमको किसी ने पैसा नहीं ना बिचार लेन तो है न, कैसे बिचार लेन पैसा, नीमक तक का पैसा दिया उनके कुछ हम तो ना जानत रही। जैसे हमने भाई शादी भैले कम, मम्मी तो हमारे पहले करानी ना, उन तो जानत ही ना, जैसे सुभाष बोस हमने बहुत पीछे अली जब, तब मम्मी हमारे जाने थी ना, हमरे जानकारी में को खुद उनके घर में नीमक ना रहा, ना तो रिश्तेदार आ जाए बिस्किट तक ना रहा। ऑनलाइन उनका लगी कपड़ा का बुक बम्बैया वाली, हमार मम्मी खेते चल जाए तब हम पैसा दे, अपने देवरान के मम्मी की चोरी दे ले। हमारे देवरान कहाँ भाभी का करे आयल, हम कही बहनी ऐसा आयल मिले जुलाइल और कोनो बात ना है, तब हम देहले है लेके गई हैं। तो कैसे सुभाष वो कहते हैं कि हम पैसा पे ना बिकल, पैसा पे बिकल, पैसा पे ना बिकल रहती तो उनकर आदमी उनके बचावत की लुक्कत। सुभाष वो कहना में हमार पति लुक गई ना, का मतलब सुनकर पति लुक गई ना, पैसा बेचले रहना, नाम मानत रहना, करे वजह से लुक्कल हम ना, हमने को तो पति नहीं ऐसे देखी है। एक घटना हमने का पति सुनी है तो हमने का छोड़ौती करा दी है, कहिए कि हमने ना रखा भी ना सही हुआ, हमने के पति इनका इज्जत है, मान सम्मान है, हमने सम्मान का घरे खेला, हम इज्जतदार घरे खेला, उनके नहीं निचकटे घरे के ना रही है कि अपन इज्जत खोई दे। हमारे बोलाज में हीरा मोतीलाल प्रधान शिवम भैया पवन भैया हमारे देवर जी के भैया उड़न उन लोगों छोड़त रहना, मार छोड़ के ले जाए धाई अपने घर में। प्रधान इतना कहानी ना 20,000 मांगा था ना, 20,000 खातिर प्रधान हुआ ना, उतना तो दान पुण्य कर देना, 20,000 2 दिन का खर्चा उनकर है, इतना तक होगा। लेकिन लक्षणा ही झूठ बात है, गलत लगौले हैं ना। और जी जी, अच्छा पहले जब जो है वो होटल पे या वहाँ पर आते जाते थे तो पहले कभी आपको ये संदेह नहीं हुआ कि ये ऐसा धोखा करेगी? मतलब नहीं, हमने सोची भाई अपन नहीं, हमने इतना न संभले, हमने संगे इतना गद्दारी करी है, ऐसा हो ना सकत गद्दारी ना। लेकिन एक दिन हम कहली प्रधान से, हम कहली कि प्रधान जी ऐसा बात है कि आपके संगे गद्दारी ना करें,
अच्छा, आपने एक बार कहा था। हाँ, हमने कहले ली प्रधान से, मम्मी से भी बोले लाली। हम कही मम्मी ऐसा बात है, ये बाद में भैया जौन सुभाष भैया गद्दारी ना करे। मम्मी कहा पागल उतार दिमाग खराब है, वो बाप समान हुआ नी बेटवा समान हुआ तो कैसे गद्दारी करी है, ऐसा कौनो बात ना है। मतलब इस तरीके के हमरे अंदर रहल कि गद्दारी कैसा कहना, लेकिन हमरे भाई घर वाला कहना नाही, वो अपने लड़का जैसे मानत हुआ। उनकर मेहरारू भैया बाबू जब पैसा रहने भैया बाबू कह के ले लेनी, अब एकदम पैसा से गुच्छ हो गई नी, तब अब प्रधान के फंसा देनी, निर्दोष बना देनी, दोषी बना देनी। अच्छा, मान लीजिए प्रधान ने ब्लाउज फाड़ा या जो कुछ भी था, लेकिन जो उनके छोटे भाई हैं और जो 4 लोग साथ में गए हैं, उन लोगों को किस आरोप में जो है पुलिस वो लोगन कौनो पता ना हो, वो लोगन के तो कौनो आरोपी ना हो, लोगन तो सही हुए, तो लोगन के हम का बताई। जैसे वहाँ पर आप गई तो प्रशासन वालों से भी कुछ आपकी बातचीत हुई, कुछ आप नहीं, हमसे प्रशासन से ना बात भइली है भाई। आपने जैसे प्रयास नहीं किया कि हाँ कुछ हमने उनसे प्रयास पूछते करी कि पूछ हमारे ले पति जाए के, फिर हम काली की अब जब वक्त आई, जब ना आई, जब तक ले मीडिया के सामने आवे, कहा ना कि हमारा तबीयत खराब है, कहा है ना सुभाष की हमारी तबीयत खराब। जब अनुराग का केस देखे के रहा तो लाल ताबो का तबीयत खराब रहा, उन्हों की तबीयत खराब। हाँ, बीच में एक बात थी जो है तारीख थी तो उनकी तबीयत खराब तो एम्बुलेंस से कहा कि गई हॉस्पिटल, तो ऐसे एम्बुलेंस से यो हॉस्पिटल गए हम सुभाषो, लेकिन काहे भागत हन मीडिया भाई सामने से आए कि हमारे जब बराबर लड़े, वो मर्द हो ना मेहरारू हैला, देखी वो हारे न कि हम हारिला, लेकिन हम हार ना माना। हमार पापा ये हमके अधिकार देले हुए, बेटा सच्चाई की लड़ाई जीत है, झूठ की लड़ाई मत लड़िया, कभी झूठ की लड़ाई तू लड़बी जिन करिया। हम कही ठीक है पापा, हमार पापा भी ना हुआ इंस्पायर हो गए हुए, एकरे वजह से अपने मायके रहा ली तो प्रधान के राजी रहत रहली। अच्छा, आपकी मजबूर थी क्योंकि वो लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि प्रधान जी जो है अपनी पत्नी को नहीं मानते इसलिए वो मायके भेजे हैं, ऐसा भी तो आरोप था उन लोगों का। तो ये झूठ बात है ना, वो तो बोलत ला हमारे पापा इंस्पायर हुन, हमारे घर क्यों ना, हमारे हुन 3 भाई, लेकिन हमारे 2 भाई का शादी भई लिया, अभी एक भाई एक बहन शादी करना, सबसे बड़ हम हैला घरे में अपने, तब एकरे वजह से हम अपने मम्मी के यहाँ रहते संभारे के मल्ले। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से स्थिति है, ये आप लोग चेहरे से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्यक्ति कितना परेशान होगा। एक तरफ पति जेल में, एक तरफ बेटी की जो है तबीयत खराब, एक तरफ पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, अकेले जो है कैसे कैसे जो है जब रात को आप सोती हैं तो नींद कैसे आती है? नींद ना लगल, आज राती में हम 12-1 बजे के बादे सोवली है। हम जब से यहाँ आए लीला तब से हमारे नींद कभी बराबर अच्छे से ना लगा। 3 बजे 4 बजे ऐसा भोरे में हम उठ जाइला, 5 बजे बल्कि हमारी मम्मी बोलिए कितना सवेरे तू काहे उठ जाल के, मम्मी हमारी नींद ना लगल, कहानी टेंशन है, टेंशन मत करल करा, तुम्हारा लड़ाई लड़ाई के है, हमारी मम्मी बोलनी है सासू माँ। जी जी जी, मतलब आपको कह रहे हैं कि लड़ाई लड़ना हाफ टेंशन, लेकिन फिर भी तो जो है जब भोजन के लिए बैठते होती हैं, हमरे घर परिवार का सपोर्ट है, हमरे जब जनता का सपोर्ट है, हमके सबकर सपोर्ट है। उनकर घर के आदेश आ जाए, नोटिस आ जाए तो हम गिरवा सकीला, एकदम बिंदास बुलडोजर चलवा सकीला लाल तक घरे पे। और दोनों केस लड़ब, अपने प्रधानों को लड़ब, अनुरागों वाली लड़ब। ये देखिए जो है कहीं ना कहीं से जो प्रधान जी का एक सपना था और बराबर वो मीडिया के सामने कहते थे कि किसी भी तरीके से उस घर को हम बुलडोजर चलवा के ही छोड़ेंगे। कहीं न कहीं से आज वो भले ही सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है इस परिवार से वो आवाज़ आज भी जा रही है, भले इतना मुसीबत में फंसा है। कहीं न कहीं से अगर दूसरा होता आपकी जगह पे, वो सोचता कि हम पहले अपने पति को छुड़ाएं, लेकिन फिर भी आप अनुराग के केस को लेकर के इतना फिर भी आपके मन में क्यों जो है? हमरे मन में ये है कि एक लाल रहना, 5 बहन में एक लड़का रहना, एक वजह से उनकर हमके बहुत दर्द है। मूड़ी कटले वाला लड़का कुछ ना कैले रहा, बिना गलती के पढ़े लिखे वाला लड़का का करी, 16 साल के उम्र में का करी लड़का, अभी तो नाबालिग रहा बेचारा ने, तो काहे ओकर गला कटना। इसका दर्द जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को है, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए था, लोग मुख से कहता था, लेकिन प्रधान जी तन मन धन तीनों से लड़ रहे थे। हाँ, हम तीनों से लड़ रहे थे, एकदम हम मजबूती के साथ खड़ा है। हमारे अंदर थकावट भी रही ने, वो भी दूर हो जाई ये दोनों केस के लिए। तो अभी जो है जब से आए, फिर अनुराग के पापा साहब की कुछ बातचीत हुई जो है फोन से कभी? हाँ, बात भाई लड़का बेटा इतना काहे आप अथवा करतीन परेशानी, प्रधान जी के मने करता ली वो परेशान रहना। हम कली पापा एकदम ना गलत बात है, हमरो हवन, हमरो देवर हवन, हमरो हक है, हम लड़ सकीला, पूरा हम लड़ब, ऐसा बात ना कोनो है। कहाँ की दिक्कत हम कही कि अपने माइक लाला की हमके दिक्कत दे,
अब हमारे सामने से दे दिक्कत। अच्छा, अब बोले कि पीछे- आपको कोई परेशानी दिक्कत कर सकते काम कहीं पीछे से क्यों गोली मारी तो भाई बात दूसरी, आगे से आगे गोली वार कर मसक के हथवा तोड़ी दे। औरत हैला ना मसक के हथवा तोड़ दे, चाहे जे हवे अपने पति के लिए, अनुराग की लड़ाई के लिए, चाहे जे अपने आप के कुछ भी समझ के आवा, चाहे कितना भारी गुंडा है मैं, जी जी आगे से आके वायर करें तो हम बताएं वायर का मजा। जी जी बिल्कुल। जो धोखे से तो कोई किसी को भी मार सकता है, लेकिन अगर जिसके अंदर मर्दानगी है, जो कुछ भी है, अब प्रधान जी को था, अगर मौके से आप घर पे होती, जिस तरीके से प्रधान जी के साथ घटना हो गई। जाइबे ना करता, हम खुद जाए थाने पे, हम जाए कह मम्मी के लिए आए के, हम कही चला मम्मी थाने में देखी कैसे है ये बात का। मुंशी सुभाष बोस से सवाल उठाए, तार ब्लाउज पहले फाटल का, हमके वो ब्लाउज लिया तो हमके दिखावा, मर ना गला, जिंदा हैला, जिंदा हमार खून खौलाला। सुभाष बो के शरीर हथुआ पे हमार खून खौलाला, उनके सहरे पे। औरत हो कि एक औरत क्यों रोवावत थी, एक औरत के दुख दुखबू तो भगवान के ना डरेलू, भगवान के जाने तो क्या और दुख दी, एक जन सोचे कि ना चाहे सुभाष बो के। लेकिन हमारे प्रधान के अइले के बाद भारी तनी से भी खरोच आई तो फिर हमसे बुरा क्यों ना हुई। सुभाष के औरत कहला, सुभाषो कहला, ललतो कहा थिला, हमारे प्रधान के ये खरोच आवे ना चाहिए हमारे पति के। जी 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 मतलब ऐसा भी हो सकता है, कभी तो जेल के पीछे किए हैं, फिर जेल से आने के बाद भी जो आपको लग रहा है कि प्रधान जी की जान को खतरा है। अब भाई लगल हवन तो हो सकल अभी न जी तो, लेकिन हमार प्रधान तो निर्दोष हवन, दोषी तो हवन ना। जी जी लेकिन उनकर बात ही गलत, सरे सर गलत उनकर बात ही है। जी कहीं कहीं ना कहीं से जो है, जो कुछ भी है, ये परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। और प्रधान जी जल्द से जेल आए, पूरी दुनिया को यही जो है इंतज़ार है कि वो कब आते हैं अपने घर परिवार में। जिस तरीके से वो शेर की तरह लड़ते रहे अनुराग के केस को लेकर के, और इस तरीके से अगर कोई किसी के लिए लड़ रहा है तो लोगों का हौसला पस्त हो रहा है। एक बहुत ही बुरा संदेश जा रहा पूरे समाज में, पूरे देशवासियों को, कि कैसे कोई किसी के लिए लड़ेगा। जो कि अनुराग का ऐसा हत्याकांड होता है कि जिससे पूरा देश दहल गया, कि माँ के सामने उसका गला उतार दिया जाता है। और उसी केस को लेकर के प्रधान जी लड़ रहे थे, तो बताइए कौन किसके साथ किस तरीके से खड़ा होगा। आज ये पूरी तरीके से पूरा परिवार टूटा हुआ है। आपकी जो है मुख्यमंत्री जी जो बराबर कहते हैं कि नारियों की सुरक्षा की जा रही है, नारी सशक्तिकरण, लोगों की पढ़ाई लिखाई, जो कुछ भी अगर देखा जाए तो आप भी एक नारी हैं, आपकी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना है आपका? मुख्यमंत्री से यह गुहार लगाए कि हमारे पति छूट जाए, न्याय दें, आ जाए घर, अनुराग के भी न्याय मिल जाए, उनके घर भी बुलडोजर चल जाए। हम यह मुख्यमंत्री से न्याय लगा। जी जी तो कहीं कहीं से परिवार भले ही अपने दुख में है, लेकिन जो अनुराग का केस है, उस केस को अब भी जो है अपने जो है ऊपर ले करके, उस बुलडोजर जो इंतजार कर रहा पूरा देश कि कब लालता, हत्यारे लालता के घर पे बुलडोजर चलेगा, इसके लिए अब भी ये परिवार सक्रिय है। अगर दूसरा कोई परिवार होता शायद इस केस को छोड़ देता, लेकिन कहीं कहीं से धन्य है दोनों जो है पति पत्नी। प्रधान जी तो जेल में हैं और ये बेचारी अपना ये संकट में जूझते हुए, बच्ची की तबीयत खराब, पिताजी इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, इसके बाद भी अगर ये इतना बड़ा संघर्ष का कदम उठा रही हैं, तो ऐसे नारियों के लिए तो पूरा देश सलाम करेगा ही। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।